जय हिंद दोस्तों। आजकल देखते होंगे कि रास्ता को लेकर बहुत विवाद देखा जाता है। खास तौर पर ग्रामीण एरिया, पंचायत एरिया में अक्सर देखते होंगे कि बहुत सारे लोग हैं जिसका रास्ता 10 साल से, 12 साल से, 15 साल से किसी दूसरे के जमीन से है, या फिर उनको ये पता था कि ये सार्वजनिक जगह है, लेकिन अचानक से उस जमीन पर कोई कब्जा कर लेता है, घर बना लेता है, या फिर किसी के दरवाजे से होकर रास्ता आता जाता रहता है, उसको अचानक से बंद कर दिया जाता है। ये बताया जाता है ये तो मेरा निजी जमीन है, अब मैं यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करूंगा या फिर कुछ बनाऊंगा या फिर पेड़ पौधे लगाऊंगा। अचानक से बंद कर देते हैं। अब लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई 10 साल 15 साल से हम इस रास्ता को उपयोग कर रहे थे, अचानक से बंद कर दिया गया या फिर संकीर्ण कर दिया गया। अब इस स्थिति में आप क्या करेंगे, कहाँ कंप्लेन करेंगे, क्या उस रास्ता को आप खुलवा सकते हैं, आपका क्या अधिकार? तो पहले ये जान लीजिए कि रास्ता को लेकर आम आदमी के क्या क्या अधिकार है। कौन सा जमीन पे आप रास्ता का दावा कर सकते हैं जो रास्ता कभी बंद नहीं किया जा सके, और कौन सा जगह है जिस पे आप कभी भी दावा नहीं कर सकते हैं। वो रास्ता चाहे तो कभी भी बंद हो सकता है, कहीं भी जाएंगे तो वो रास्ता नहीं खुलेगा। देखिए गांव में होता क्या है अक्सर कि लोग एक तरफ से घर बनाते 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 चले जाते हैं। एक घर बना, दूसरा घर बना, तीसरा घर बना, चौथा घर बना, और सभी के दरवाजे से रास्ता निकलता हुआ चला जाता है। या फिर ऐसा भी होता है कि मेन जो रोड होता है उससे 500 मीटर पे, 100 मीटर पे, 200 मीटर पे एक मोहल्ला बस जाता है, और दूसरे के जमीन से लोग निकलना आना जाना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी थोड़ी लोग जगह दिए हुए रहते हैं। अब लोगों को ये लगता है ये तो सार्वजनिक रास्ता हो गया, अब 10 साल से चल रहा है, 5 साल से चल रहा है, 10-20 घर बन गया, अब ये कभी बंद नहीं होगा। लेकिन जिसकी जमीन है वो कभी भी बंद कर देता है। सीधा और साफ शब्दों में आपको बताओ तो जो निजी जमीन है किसी का, चाहे आप किसी के दरवाजे से चल रहे हैं या फिर उसने आपको 10 साल 15 साल तक जाने के लिए छोड़ रखा है, आपको रोक टोक नहीं किया हो, ये आपको जता रहा हो कि मेरी जमीन हो, लेकिन रोक टोक आपको नहीं किया हो, उस रास्ते को अगर वो बंद कर दे कभी भी, तो आप कभी भी नहीं खुलवा सकते हैं और ना ही उस पर किसी प्रकार का दावा कर सकते हैं। प्राइवेट जमीन पे रास्ता का दावा आप कभी भी किसी भी हालात में नहीं कर सकते हैं। वह अगले के स्वेच्छा पे होता है कि वो आपको रास्ता देगा या नहीं देगा। अगर आप किसी के प्राइवेट जमीन से निकले हुए रास्ता पे 20 साल, कम से कम 20 साल से आना जाना कर रहे हैं, और भी बिना रोक टोक के, इस चीज को समझिए, वो भी बिना रोक टोक के, उस पर कोई विवाद नहीं है, उसने कभी आपको रोकने का कोशिश नहीं किया, ये नहीं कहा कि मैं इसको बंद कर दूंगा, मेरा जमीन है, क्यों चल रहा है, और कहीं लिखित रूप से उसने शिकायत नहीं दे रखा है, तब जाकर आप उस रास्ते पे दावा कर सकते हैं। आप लिखित रूप से शिकायत कर सकते हैं एसडीएम के पास, ग्राम पंचायत के पास, या फिर कोर्ट के द्वारा भी आप दावा कर सकते हैं। तो उस पर दावा आपका मजबूत बनता है। वो रास्ता आपका कभी भी बंद नहीं किया जा सकता है, खोला जा सकता है, या फिर कोर्ट उस पर स्टे दे सकता है कि ये रास्ता रहेगा जब तक कि कोर्ट का निर्णय ना आ जाए। लेकिन कम से कम आपका 20 साल से वो रास्ता है ना, आपके पास इस चीज का सबूत होना चाहिए, इस चीज का प्रूफ होना चाहिए, कोई ना कोई कागजात होना चाहिए, या फिर आपके आसपास आपके अलावा भी कई लोगों का सार्वजनिक रास्ता वो होना चाहिए जो ये बता सके कि ये 20 साल से ऊपर से रास्ता है रेगुलर, तब जाकर आपका दावा बन सकता है। लेकिन अगर 20 साल से कम है, आप 10 साल से चल रहा है, 15 साल से चल रहा है, वो जमीन किसी की प्राइवेट जमीन, तो कभी भी बिना बताया अचानक से बंद कर सकता है, कंस्ट्रक्शन कर सकता है, आपको रोक लगा सकता है। भाई उसकी जमीन है, उसने पैसा देकर खरीदा है, या फिर पैतृक संपत्ति है, या फिर जैसे भी उसके पास प्रॉपर्टी उसके नाम से है, तो आप जबरदस्ती किसी के जमीन से दावा नहीं कर सकते। अगर आप मान ली दावा करेंगे तो कोर्ट ये भी तर्क दे सकता है कि आप किसी के जमीन से दावा कर रहे हैं आने जाने के लिए, किसी प्राइवेट जमीन से, तो फिर जहां आपकी घर है कोई उसके पीछे वाला आपको बोले कि आप अपने घर के बीच से रास्ता दीजिए, बगल से रास्ता दीजिए, क्या यह संभव है कि हर व्यक्ति किसी को कोई रास्ता दे? इसीलिए कहीं पर आप घर बना रहे हैं तो इस चीज को देखिए ना आप कि यहाँ से सार्वजनिक रास्ता है कि नहीं, कोई सरकारी रास्ता है कि नहीं, यहाँ से कोई निकलने का रास्ता है कि नहीं, तब जाकर आप जमीन खरीदे, घर बनाए। या फिर वो जमीन है आपका पहले से, पुश्तैनी जमीन है लेकिन रास्ता नहीं है, तो इस चीज को पहले क्लियर करिए कि यहाँ से रास्ता निकल रहा है कि नहीं, रास्ता निकलेगा कि नहीं, या फिर रास्ता के लायक आप कुछ लोग मिलाकर अपना पहले जमीन का संसाधन करने निकलने का व्यवस्था कर ले, तब जाके वहां पे घर बनाए। ऐसे नहीं कि 20 लोग 30 लोग आप कहीं पर अंदर में घर बना लिए, कोई चलने के लिए दे रहा है, बाद में आप रास्ता के लिए वहां पर दावा कर लेंगे। कौन सा रास्ता कभी बंद नहीं किया जा सकता है? जो रास्ता नक्शा में है, आपके एरिया का जो नक्शा है, आप तहसील में भी चेक कर सकते हैं, या फिर आप किसी अमीन से, लेखपाल से नक्शा चेक करा सकते हैं। उस नक्शे में अगर क्लियर लिखा हुआ है रास्ता, या फिर गली, या फिर चक, रोड, सड़क, किसी प्रकार का इस तरह का दर्ज है, तब वो सार्वजनिक रास्ता माना जाता है। तब उस रास्ते को कोई भी व्यक्ति कभी नहीं बंद कर सकता है, भले ही वो किसी का निजी ही
क्यों न रहा हो। अगर किसी का निजी रहा हो लेकिन बाद में वो नक्शा में दर्ज हो गया, सड़क के रूप में या फिर गली के रूप में है या फिर रोड के रूप में या फिर सार्वजनिक स्थान लिखा हुआ है, कुछ भी इस तरह का दर्ज है जिससे इंडिकेट होता है कि ये जमीन अब लोगों के उपयोग के लिए है, किसी का पर्सनल नहीं है, फिर उस रास्ते को कभी नहीं बंद किया जा सकता है। अगर कोई उस रास्ते को बंद करता है तो आप सीधा एसडीएम कोर्ट में अपना आवेदन दे सकते हैं, तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होती है ऐसी चीजों पे, या फिर आप डायरेक्ट सिविल कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो इस तरह का कोई रास्ता है, भले ही पंचायत स्तर का ही कोई रास्ता लिखा हुआ है, कोई मोहल्ले का ही रास्ता लिखा हुआ है, अगर दर्ज है तो फिर उस रास्ते को कभी नहीं बंद किया जा सकता है। भले ही वो 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले किसी का निजी ही रहा हो, लेकिन वो बाद में नक्शे में आ गया। जैसे एक बात बता दूं, अभी बिहार में सर्वे चल रहा है, अभी चलेगा 1-1.5 साल और। तो इस सर्वे में बहुत सारे ऐसे रास्ते होंगे जो 20 साल से, 15 साल से, 10 साल से लोग उपयोग कर रहे हैं, लेकिन किसी का निजी है। लेकिन ये सर्वे होगा ना, तो इस सर्वे में अगर नक्शा जो नया बनेगा उसमें ये दर्ज हो जाता है, भले ही वो 2 साल पुराना, 5 साल पुराना ही क्यों ना हो किसी का निजी जमीन, लेकिन अगर दर्ज वहाँ पे ये हो जाता है कि ये रास्ता है, सार्वजनिक रास्ता है, गली है, सड़क है, किसी प्रकार के इस तरह का दर्ज हो जाता है, तो फिर वो परमानेंट हमेशा के लिए वो सार्वजनिक रास्ता माना जाएगा, सरकारी रास्ता माना जाएगा, फिर उसको कोई बंद नहीं कर सकता है। तो आप किसी रास्ते से अगर चल रहा है 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, वो प्राइवेट रास्ता है लेकिन वो रोक टोक नहीं कर रहा है, सार्वजनिक है, एक दूसरे के दरवाजे से आप निकल रहे हैं, लेकिन उसको रोड में दर्ज कराना चाहते हैं, आप उसको सड़क में दर्ज कराना चाहते हैं ताकि भविष्य में आपकी पीढ़ी को दिक्कत ना हो, तो आप इस सर्वे में करा सकते हैं। अगर बिहार के रहने वाले हैं तो आप इस सर्वे में उसको रोड में दर्ज करा सकते हैं। 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग जो उस रास्ते से चलते हैं, लेकिन वो किसी का निजी है या फिर सबका थोड़ा थोड़ा है निजी और वो रास्ता बना हुआ है, तो आप एक आवेदन देके उसको रास्ते में दर्ज करा सकते हैं। ये सब इजी प्रोसेस है, लेकिन बाकी राज्यों को जो बता रहा हूँ, जो नियम है, कानून है, उसको आपको फॉलो अभी करना पड़ेगा। अगर 20 साल पुराना रास्ता नहीं है, प्राइवेट रास्ता जो किसी का है, तो कभी भी बंद कर सकता है, उस पर आप दावा नहीं कर सकते हैं। ऐसे रास्ता से संबंधित विवाद में न जाने कितने लोगों का लाखों रुपए, करोड़ों रुपए डूब चुके हैं। जब लोग प्लॉट खरीदते हैं, कहीं पे जमीन खरीदते हैं, उनको बता दिया जाता है कि भाई ये रास्ता है, ये रोड है, ये सड़क है, इस तरह बता के लोग प्लॉट बेच लेते हैं। बाद में आगे से रास्ता बंद कर दिया जाता है। अब जितने भी प्लॉटिंग का रास्ता होता है बंद कर देते हैं। बहुत सारे लोग तो घर बना लिए हुए होते हैं और रास्ता बंद हो जाता है, उनका पैसा डूब जाता है, फंस जाता है, उनका मकान का, उनका प्लॉट का रिसेल वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाता है, क्योंकि रास्ता ही नहीं होता है। अगला रास्ता देने के लिए तैयार नहीं होता है। अगर देने के लिए कभी तैयार भी हो तो मनमाना रेट मांगता है, इतना पैसा आपसे मांगेगा, पता चलेगा 10 प्लॉट का जो कीमत है वो आपको 10 फुट रास्ते का मांग रहा है, तो आप दे ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए कहीं भी आप जमीन ले रहा है, प्लॉट ले रहा है, आपको भविष्य में प्लान है क्या, घर बनाना है, फार्म हाउस बनाना है, किसी प्रकार का कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, तो आपको इन चीजों पर ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो रास्ता है, जैसे प्लॉट खरीदते हैं आप, तो उसका छानबीन आप करते हैं कि उसका मोटेशन है कि नहीं, ये किसके नाम से है, ये पैतृक संपत्ति है या फिर खरीदा हुआ संपत्ति है, कब्जा किसका, बहुत सारी चीजों को आप देखते हैं। तो सिर्फ जमीन को आपको नहीं देखना है, जमीन के साथ साथ आपको अब रास्ता को भी देखना है कि यहाँ से जो गली गया हुआ है, सड़क गया हुआ है, भले ही वो सोलिंग क्यों ना हो, पिंच रोड बना हुआ क्यों ना हो, पीसीसी क्यों ना हो, सिर्फ देख के आपको जमीन नहीं लेना है, आपको नक्शे में भी देखना है कि ये रोड के रूप में दर्ज है कि नहीं, सड़क के रूप में, गली के रूप में, रोड के रूप में, सार्वजनिक स्थान के रूप में ये दर्ज है कि नहीं। किसी भी रूप में अगर ये दर्ज है तो समझिए पक्की रोड है। अगर इस तरह का दर्ज नहीं है, सिर्फ बताया जाता है कि ये प्राइवेट रोड है, 10 साल से चालू है, 15 साल से चालू है, 20 साल से चालू है, ये बंद नहीं होगा, तो ये सोच के आप कहीं भी करोड़ों रुपया, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपया इन्वेस्ट ना करें। ये देख के जमीन मत ले कि 10 लोग ले लिया हुआ है, 20 लोग ले लिया हुआ है, 50 लोग ले लिया हुआ है, अब मोहल्ला हो गया हुआ, रास्ता बंद नहीं होगा तो हम भी ले लेते हैं, फिर आप फंस जाएंगे। मान लिया जाए कि वो रास्ता बंद ना हो, किसी के प्राइवेट जमीन हो, तो अगर 5 फुट, 3 फुट, 2 फुट संकीर्ण गली वो छोड़ दे, तो फिर वो आपका कौन काम कराएगा। आपके यहाँ तो सही से बाइक भी नहीं जा पाएगा, कोई ऑटो भी नहीं जा पाएगा, कोई कार कभी लाइफ में नहीं रख सकते हैं। तो मान लिया अगला बंद ना करे तो उसको संकीर्ण कर सकता है कि चलो भाई मेरी निजी जमीन है, ये 10 फुट, 15 फुट, 20 फुट जो उपयोग कर रहे थे, मैं इतना नहीं देने में सक्षम हूँ, आप लोग कुछ पैसे मिलाकर देंगे तो इतना कर सकता हूँ कि 5 फुट आपका रास्ता दे सकता हूँ, 6 फुट दे सकता हूँ, 3 फुट चलने के लिए दे सकता हूँ। लेकिन वो भी पैसे से सब लोग मिलाकर अगर रास्ता ले भी लेते हैं तो कोई काम का वो आपका होता नहीं। तो ये सारी चीजें आप देखें। ऐसे मामलों में कोर्ट भी मदद नहीं कर सकता है ना किसी का, क्यों नहीं कर सकता है? देखिए लॉ है, कानून है, सबको पालन करना पड़ेगा। अगर इस तरह से दूसरे के जमीन में अगर बलपूर्वक अगर कोर्ट किसी को रास्ता दिलाने लगे, फिर तो यह हक अधिकार हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति किसी के पीछे जमीन ले लेगा और कोर्ट चला जाएगा कि मुझे आप रास्ता दिला दीजिए। भाई आगे जो रोड साइड जिसकी जमीन है,
उसके भी तो कुछ अधिकार है, कुछ हक है, उसने ज़्यादा पैसे चुकाया है, उसने कुछ बनाने के लिए लिया है, कुछ सोच के लिया हुआ है। और आपने पीछे अगर ज़मीन लिया है तो पीछे का ज़मीन सीधा सा है कि आपने खेती के लिए लिया है या फिर किसी और काम के लिए लिया है। अगर घर बनाने के लिए कोई ज़मीन लेना चाहे तो किसी के पीछे क्यों लेगा? या तो कहीं प्लॉटिंग किया हुआ है, ऑलरेडी गली रास्ता निकाला हुआ है, वहां पे खरीदेगा। इसके अलावा एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि नए प्लॉटिंग में जो प्लॉट खरीदते हैं जहाँ ऑलरेडी रास्ता निकाल के देते हैं, ऐसे में भी बहुत विवाद हो रहा है आजकल। तो वो भी आपको देखना है कि भले ही कॉलोनी बसा दिया हुआ है, सैकड़ों लोग वहां पे खरीद रहे हैं जमीन, तो जो रास्ता है ना, जो गली, तो आप देखेंगे कि आपका जब रजिस्ट्री होगा ना, जो प्लॉट, उसमें आपको देखना है कि जो आगे उन्होंने गली 10 फुट 20 फुट 25 फुट का निकाल रखा है, तो मेरा जो रजिस्ट्री हो रहा है तो उसमें दर्ज हो रहा है कि नहीं। एक तरफ जिधर से रास्ता बता रहा है वो रास्ता अगर दर्ज होना चाहिए, मतलब चौहद्दी में दर्ज होना चाहिए कि इधर रास्ता है और दक्षिण में कौन है, पश्चिम में कौन है, पूरब में कौन है, उत्तर में कौन है, ये सारा चीज दर्ज होना चाहिए। और चारों में से एक तरफ कम से कम रास्ता दर्ज होना चाहिए, तभी आप उस रास्ता के हकदार होंगे। इसके अलावा भी वो रास्ता आपको चेक करना है कि जो बिल्डर कॉलोनी बना रहा है ये रास्ते के रूप में सबके रजिस्ट्री में दर्ज किया है कि नहीं, या फिर सार्वजनिक रूप में इसने छोड़ रखा है या नहीं। तो ये सारी चीजें डिटेल्स में मैंने आपको बता दिया है। सीधा समझ लीजिए किसी के निजी जमीन में आपका रास्ता है तो आप 20 साल से ऊपर से चल रहे हैं तभी दावा कर सकते हैं। 20 साल से कम है तो दावा नहीं कर सकते हैं। कोर्ट में भी जाते हैं तो आपका दावा उतना मजबूत नहीं बनेगा, बहुत लड़ना पड़ेगा। वो भी सिंगल जाते हैं, 2 लोग जाते हैं तो कोर्ट में तो कोई इसका महत्व ही नहीं रहेगा। ग्रुप में जाते हैं 20 लोग 25 लोग 50 लोग का रास्ता है, तब जाके दावा मजबूत होगा। लेकिन फिर भी अगर 20 साल से कम है तो आपको कम ही चांस है कि वह रास्ता आपका मिलेगा, अगर वो निजी हुआ किसी का तो। हाँ, सरकारी जमीन है इस तरह का जो मैंने आपको बताया, अगर नक्शे में दर्ज है गली रोड रास्ता सड़क किसी भी प्रकार का, फिर अगर कोई बंद करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी होगी, वो जेल भी जा सकता है, उस पर आपराधिक मुकदमा भी दर्ज होगा अगर जबरदस्ती बंद करता है, मारपीट किसी के साथ करता है तो। बाकी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो दूसरे के जमीन से 10 साल 15 साल 20 साल से या फिर कई सालों से चल रहे होंगे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आप दूसरे के जमीन में आपका अगर रास्ता है तो आप कितने सालों से वहां से चल रहे हैं, कितना फुट रास्ता है, कितना दूरी है, उसको पक्का बनाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या जिसकी निजी जमीन है वो आपको रोक रहा है या फिर नहीं रोक रहा है तो आपको क्या करना चाहिए कि बाद में भविष्य में आपको दिक्कत न हो। ये सारी जानकारी मैं आपको दे सकता हूँ। कमेंट में अधिक से अधिक अपना सवाल जरूर लिखें। बाकी सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइबर है तो इसके लिए आभारी हूँ आपका। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।